एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग रस टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो पॉइजन ओइक, पॉइजन एस, मरकरी वाइन, पॉइजन सुमैक इसका कॉमन नेम हो गया। अब ये बनी कैसी होती है? ये फ्रेश लीफ से बनी हुई दवा है, हमारी क्लास 3 से बिलोंग करती है और एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। हम बात करते हैं कि ये किन लोगों में सूट करती है। तो रूमेटिक डायथिसिस वालों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मतलब जो भी पर्सन जोड़ों के दर्द से सफर करता रहता है, हम देख सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा रहता है जिन लोगों में, तो उन लोगों को आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका जो दर्द है कैसा होगा। तो जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो मैं बैठूंगी नहीं, क्यों? क्योंकि मुझ में कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, एंजाइटी देखने को मिल रही है, ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद दर्द के साथ भी, दर्द में हम यूजुअली क्या चाहते हैं कि आराम कर लें, बट यहाँ आराम करने से एग्रावेशन देखने को मिल जाएगा, बैठने से दिक्कत देखने को मिल जाएगी, वहीं लेट जाए तो उसकी कंडीशन और भी बदतर हो जाएगी। और वहीं मोशन करे, फर्स्ट मोशन में तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन अगर वो कंटिन्यू वॉक कर रहा है, कंटिन्यू मोशन कर रहा है, तो इस पर्सन में हमें रिलीफ देखने को मिलता है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसके पर्सन में बहुत ज्यादा अप्रीहेंशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है। वो भी में डेथ कैसा देखने को मिलता है कि जैसे उसको कोई पॉइजन दे देगा, जैसे नाम में ही इसके पॉइजन था। और इसको डेथ का भी फियर ऐसा है कि कोई उसके खाने में पॉइजन ना डाल दे, या उसको कोई पॉइजनस चीज ना चली जाए खाने में कि जिससे उसकी डेथ हो जाए, ऐसा प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा इसका जो पर्सन होता है वो बेड में भी लेटना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर इसका पर्सन है तो उसके ड्रीम्स कैसे होंगे। तो अगर वो सो रहा है तो वो ऐसे सपने देखता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है। उसका जो भी बिजनेस है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं ये देखूंगी कि अगर मेरी ड्यूटी फार्मा में लगी है तो मैं बहुत ज्यादा दवा बना रही हूँ, या मैं पेशेंट देख रही हूँ तो बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि मेरा वर्क जो है बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे, तब भी आप रस्टॉक्स को दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके एलिमेंट फॉर्म की बात करती हूँ कि रस्टॉक्स में तकलीफ कहाँ से होती है, तकलीफ किन चीजों से होती है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर हीटेड थी, जैसे अभी मैं एक कमरे में हूँ, यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है, अचानक से मैं बाहर गई, बारिश होने लगी, मैं गीली हो गई, गेटिंग वेट, तो मेरी कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाएंगी। वहीं जैसे मेरा कॉलेज है तो उसके पीछे क्या है, डैम है, मतलब क्या हो गया, तालाब है, वहां अगर मैं लेटती हूँ या वहां रहती हूँ और अगर मुझे कंप्लेंट्स होने लगी, तब भी रस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे समर बाथिंग कर ले, बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैंने नहा लिया, रिवर में मैंने नहा लिया, लेक्स में मैंने अगर नहा लिया, रिवर बाथिंग कर ली, लेक बाथिंग कर ली, उसके बाद अगर तकलीफ बढ़ रही है, तब भी आप रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए, इसके कॉज को जो बढ़ाते हैं, इसके पर्सन को, मतलब एक तरह के ट्रिगर फैक्टर की तरह ये काम कर रहे हैं, जो अगर वो एकदम ठीक भी था लेकिन ऐसी जगहों में गया तो उसके कंप्लेंट्स जो है ऑटोमेटिकली राइज हो गई हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो होता है फाइब्रस टिश्यू को स्पेशली अफेक्ट करता है, जो भी हमारे फाइबर्स हैं उनमें इसका अफेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा ही हमें रोडोडेंड्रॉन में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम सीरस टिश्यू बोले, जैसे नाक के अंदर वाली लेयर हो गई, या वहां पे अफेक्शन देखने को मिला है, तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसके पर्सन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिलता है, स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है, मतलब बार बार पर्सन में मोच आ जाता है, स्ट्रेन होता है। वो हमारे सिंगल मसल में भी देखने को मिल सकता है, टेंडन में देखने को मिल सकता है, बॉडी के एक सिंगल पार्ट में देखने को मिल सकता है, जैसे स्पेशली हमें राइट साइड में देखने को मिल रहा है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो ग्राउंड में खेल रहा था और उसकी टेंडेंसी है कि उसको बार बार पैर में मोच आ जाते हैं, बार बार पैर खिंच जाता है। या अगर वो जिम जाता है और कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, जैसे डंबल है 10 केजी के उठा रहा है, तो उसको अगर स्ट्रेनिंग हो रही है बार बार, तब आप रस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसका जो पर्सन होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ओपन एयर को लेके। जैसे अभी मैं खुली हवा में चली जाऊं, बाहर में जैसे गेट खोलती हूँ और निकलती हूँ, ओपन एयर आई और मेरे कंप्लेंट्स बढ़ रहे हूँ। और जैसे अभी ठंड का मौसम है तो मैं रजाई ओढ़ के सो रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, अपना हाथ जो है रजाई से बाहर रखा, और जैसे ही मैंने अपना हाथ रजाई के बाहर रखा, मुझे कफ आने लगे, तब भी आप रस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हिपार सल्फ के बारे में भी सोच सकते हैं।
हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन होता है, एंजाइटी देखने को मिलती है, स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो आप इसके लिए यहाँ पे आर्सेनिक एंड एकोनाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है इस पर्सन में कि वो बेड में भी एक जगह पे नहीं रहना चाहता है, अपनी पोजीशन को हमेशा चेंज करता रहता है, तब आप दे सकते हैं। और अगर वहीं पे मेंटल एंजाइटी की से बात हो रही है तो आप आर्सेनिक के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके वर्टाइगो की बात कर लेते हैं, मतलब चक्कर आना। तो क्या हो गया, जैसे मैं बैठी हुई हूँ या मैं खड़ी हो जाऊं या मैं लेट रही थी, अचानक से जाग जाऊं, उठ जाऊं और वॉर्स हो जाए मेरी कंडीशन, लेटने पे चक्कर आने की जो कंडीशन है, तब आप रेस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर लेटने से चक्कर आना बंद हो जाए तब आप एपिस मेलिफिका दे सकते हैं, पेशेंट को बहुत रिलीफ देखने को मिलेगा। अब हम इसके हेडेक की बात कर लेते हैं। तो हेडेक क्या होता है, जैसे जैसे मैं कदम बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेन जो है एकदम लूज है, मेरा ब्रेन जो है एकदम से घूम रहा है, एकदम से जैसे मुझे ऐसे इम्पल्स अगर देखने को मिल रहा है, हेडेक बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा हो, तब आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं इन सारे सिम्टम्स के साथ। और अगर वेटिंग वेट से इसके कंप्लेंट्स बढ़ जा रहे हों, आंधी तूफान आने वाला उसके साथ इसके कंप्लेंट्स बढ़ने को देखने को मिल रहे हों, तो रेस्टॉक्स बहुत अच्छी एक्ट करती है। फेस की बात करते हैं तो अगर फेस में कॉर्नर ऑफ माउथ में अल्सर देखने को मिल रहा है, जैसे इस कॉर्नर है मेरा, यहाँ पे अल्सर हो गया है, मुझे फीवर ब्लिस्टर देखने को मिल रहा है माउथ के सराउंडिंग चिन रीजन में, तब भी आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप नाट्राम्यूर भी दे सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके कफ की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन में ड्राई टीजिंग कफ देखने को मिल रहा हो, चिल स्टेज से पहले, ठंड लगने से पहले, अगर फीवर आ रहा है किसी को, तब भी आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसके डायरिया की बात करते हैं। तो डायरिया अगर किसी पर्सन में टाइफाइड हुआ है, बिगनिंग है टाइफाइड की, उसके साथ डायरिया देखने को मिल रहा है। अब टाइफाइड है तो ऑब्वियसली पर्सन में बहुत ज्यादा एग्जॉशन, थकान देखने को मिलेगी, तो मतलब डायरिया के साथ बहुत ज्यादा एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, तो आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। टाइफाइड के साथ डायरिया, याद रखिएगा इस सिम्टम को, एग्जाम्स में ही पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप रेस्टॉक्स ही चूज करेंगे। हम इसके टंग की बात कर लेते हैं। तो इसका टंग कैसा होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, सोर होता है, बहुत ज्यादा क्रैक्स देखने को मिलते हैं, और जो हमारे टंग का टिप होता है वहां पे रेड कलर का ट्रायंगल जैसा प्रेजेंटेशन अगर देखने को मिल रहा है, और उसके साथ जो टंग है उसमें इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिल रहा है, मतलब जैसे जब आप जीभ दिखाओ पेशेंट को बोलते हैं, तो ऐसे दांत के निशान जैसे देखने को मिल रहा हो साइड कॉर्नर ऑफ द टंग में, तब आप रेस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप चिलिडोनियम एंड पोडोफाइलम के बारे में भी सोच सकते हैं, यहाँ पे भी इम्प्रिंट ऑफ टीथ देखने को मिलता है। इसके बैक रीजन की बात करते हैं। तो अगर कोई पर्सन है, कोई भी चीज सॉलो कर रहा है, जैसे मैंने कुछ निगला, खाने को मैं सॉलो कर रही हूँ, चबा रही हूँ, तो वैसे ही मेरे जो ये शोल्डर्स हैं, उसका ये जो स्कैपुला रीजन है, उसमें उसके बीच में दर्द होने लगे। बैक में एक छोटे से रीजन में मुझे स्टिफनेस जैसा पेनफुल प्रेजेंटेशन अगर देखने को मिले सॉलो करते के साथ किसी भी चीज को, तब आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर मैं बैठ जाती हूँ या मैं लेट जाती हूँ तो मेरी कंप्लेन यहाँ पे बैक रीजन के जो पेन्स हैं उसमें बढ़ जा रहे हैं। वहीं मैं मोशन करती हूँ, कंटिन्यूअस वॉक करती हूँ, तो अगर रिलीफ देखने को मिल रहा है तो रेस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात कर लेते हैं, हाथ पैर की बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा लेमनेस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सोरनेस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, स्पेशली तब अगर कोई रेस्ट कर रहा था, स्टार्टिंग में उठा तो इसमें बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। और जब ये फर्स्ट मूव किया, जैसे मैं रात भर सोई, सुबह उठी, पहली बार जब चली तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यूअस वॉक करने लगी तो मुझे अगर रिलीफ देखने को मिल रहा है, तब भी आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। ये सियाटिक पेन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर लेफ्ट साइड का सियाटिक पेन देखने को मिल रहा है, लेफ्ट लिम्ब में पेन देखने को मिल रहा है, उसके साथ अगर लेफ्ट साइड जैसे हमारा हार्ट भी होता है, तो अगर हार्ट डिसीज भी देखने को मिल रही हो, तब आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी पर्सन में पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस हुआ है और उसके साथ हमारे जो भी मान लीजिए लेफ्ट साइड के पार्ट में पैरालिसिस है, तो जो अफेक्टेड एरिया है उसमें नमनेस हो गई, मतलब कोई भी सेंसेशन नहीं आ रहा है, और ये जो है डैम्प वेदर में टाइफाइड होने के बाद, या तो बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन था उस समय पर्सन गीला हो गया, ये इस कंडीशन के बाद अगर पैरालिसिस हुआ है, तब भी आप रेस्टॉक्स दे सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके जनरल एग्रावेशन की बात कर लेते हैं। तो डैम्प, गेटिंग वेट, कोल्ड
और ओपन एयर से यहाँ पे कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, रेस्ट से, लाइन डाउन से, इसकी जो भी तकलीफें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती हैं। वहीं हम इसके एम्ब्यूरेशन की बात कर लेते हैं, तो पर्सन अगर कंटिन्यू वॉक कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। वार्म से इसमें अच्छा लगता है, रैप कर ले खुद को, तो यहाँ पे आपको इसके कंप्लेंट्स में रिलीफ देखने को मिलता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हो तो आप रसटॉक्स का 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेडिसिन को ग्लोब्यूल्स फॉर्म में बना लेंगे। 4 ग्लोब्यूल्स 3 बार लेंगे। 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं Dr. यादव। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।